पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजा विक्रम सिंह ने रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान उनको एक ऐसे गुप्त रास्ते के बारे में पता चला जो उनके सीधा कक्ष से जुड़ा हुआ था, जिसके जरिए कोई भी उनके कक्ष तक आ जा सकता था। जांच के दौरान उनको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जो कि अदृश्य था लेकिन सब कुछ जानता था। अब महाराज विक्रम सिंह समझ चुके थे ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी साजिश है जो बहुत सोच समझ कर चली जा रही है। लेकिन डराने वाली बात यह थी कि दुश्मन कोई बाहर का नहीं बल्कि महल का ही कोई व्यक्ति था। राजा ने तुरंत अपने सबसे वफादार मंत्री अजय को बुलाया। अजय महाराज के साथ बचपन से था, इसीलिए उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई शक नहीं किया जा सकता था। राजा ने अजय को सारी बात विस्तार से समझाई। बंद कमरा, खून से लिखा संदेश और वो आवाज जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ जानती है। अजय कुछ देर सोचा, उसके बाद उसने महाराज से कहा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो महल के एक एक कोने की जानकारी रखता है और आपका करीबी भी है। राजा बोला, अजय तुम्हें क्या लगता है, कौन हो सकता है? क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? अजय ने बोला, नहीं महाराज, अभी तो मुझे किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई शक नहीं है, लेकिन अभी हम किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते। राजा समझ गया। राजा ने अजय को आज छुप कर उसके कक्ष के बाहर पहरा देने को कहा। राजा ने बोला, आज तुम आने जाने वाले हर व्यक्ति के ऊपर नजर रखो। अजय ने ऐसा ही किया। आधी रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। इसी सन्नाटे के दौरान एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। ये चीख की आवाज अजय की थी। राजा तुरंत खड़ा हुआ और अपने कक्ष से बाहर की तरफ भागा। बाहर जाकर उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं था। जमीन पर अजय की लाश पड़ी हुई थी। अजय का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक खत था। राजा ने जैसे ही उस खत को उठाया और उसे पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, अगला नंबर तुम्हारा। यह देखकर राजा डर गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब आपको क्या लगता है कि अगर अजय जैसा वफादार मंत्री भी मारा जा सकता है तो राजा अब किसके ऊपर भरोसा करेगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 4।